द्यम कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ कायाम तिष्ठति कालिदासा। गद्य के कवियों की अगर हम गणना करते हैं तो कनिष्ठ कायाम यानी लिटिल फिंगर के ऊपर सबसे पहले नाम यहीं शुरू होते, तो सबसे पहले कविवर कालिदास का नाम आता है। ये कविवर कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे। राजा विक्रमादित्य, जिन्हें ही इज रिगार्डेड द ग्रेटेस्ट जज ऑफ द वर्ल्ड, ही ऑलवेज गेव परफेक्ट जस्टिस। उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा न्यायाधीश कहा जाता है। गांव के लोग जब कहानियां सुनाते हैं तो कहते हैं राजा वीर विक्रमाजीत, तो यही विक्रमादित्य थे जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। इनके 9 रत्नों में से एक थे कविवर कालिदास, जिनने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, इनके नाटक जो है लिखे गए हैं। तो इतने विद्वान होने के बावजूद इनकी मृत्यु कैसे हुई वो रहस्य मैं आज आपको बताता हूं। तो देखिए, राजा विक्रमादित्य के जो मित्र थे श्रीलंका के राजा, उनका नाम था राजा कुमारदास, और वो कालिदास से भी अच्छी तरीके से परिचित थे, लगभग मित्रता की श्रेणी में ये भी आते थे। तो एक बार उन कालिदास को उन्होंने आमंत्रित किया और कालिदास श्रीलंका उनके पास गए। तो राजा विक्रमादित्य स्वयं विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड थे, और उनके दरबार में विद्वानों का सत्कार हुआ करता था और कालिदास उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इसी तरीके से राजा कुमारदास भी श्रीलंका के जो थे संस्कृत के प्रकांड वो भी थे। उनके दरबार में एक गणिका रहती थी, उसका नाम था कामिनी। वो उससे बहुत प्यार करते थे और वो भी विद्वान थी। तो एक बार राजा ने एक श्लोक की एक लाइन लिखी, विद्वान थे, तो उन्होंने उस गणिका से कहा कि यदि दूसरी लाइन आप पूरी कर दें तो मैं आपसे शादी कर लूँगा। गणिका उस लाइन को लेकर के उसका इनके महल से हटके दूर कुछ महल उन्होंने बनवा दिया था, वहाँ पर आ गई। और उसी समय जो है कालिदास ने श्रीलंका की सीमा में प्रवेश किया, तो सबसे पहला महल उसी गणिका का मिल गया। संध्या हो रही थी, वहाँ जब पूछा तो कहा गया कि आप यहाँ अतिथि गृह में रुक जाएं और कल आप जो है राजा साहब से मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब अतिथि गृह में रुके, गणिका से परिचय हुआ तो उसे पता चला कि ये तो कालिदास है। तो उसने वो एक लाइन जो लिखी थी राजा ने कालिदास को दे दी, उन्होंने उसे पूरा कर दिया। अब गणिका ने सोचा कि अगर ये पूरी हो गई लाइन और राजा को पता चला तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने शाम को जब भोजन कराया गया कालिदास को, तो उन्हें जहर दे दिया और उनकी मृत्यु हो गई थी कालिदास की। और अब उसने वहीं आंगन में उनको गड्ढा खोद के गड़वा दिया। और सुबह उसी जो है श्लोक को लेकर के राजा कुमारदास के पास पहुंची। तो कुमारदास ने जैसे ही उस लाइन को पढ़ा, विद्वान तो थे ही, उनके मुंह से निकल गया अचानक कि ऐसा लगता है जैसे कालिदास ने लिखा हो। तो वो एकदम स्तंभित रह गई। लेकिन इतने में राजा ने जो है साइकोलॉजिकली जो है उसके चेहरे का अध्ययन कर लिया, फेस रीडिंग, चेहरा पढ़ लिया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जब उन्होंने डांट कर उसे पूछा तो वो कबूल गई कि हाँ कालिदास ने लिखा है। कालिदास का नाम सुनते ही राजा कुमारदास अपने आसन से खड़े हो गए, बोले कहाँ है कालिदास। जैसे सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए थे, इतना प्रेम करते थे वो कालिदास से। तो वो अपने घर पे लाई और उसने कहा आंगन में गड़े हैं और मृत्यु हो गई है। बहुत दुखी हुए और उन्होंने खबर तो भेज दी विक्रमादित्य को, लेकिन बोले राजा विक्रमादित्य को, अपने दोस्त को मैं मुंह क्या दिखाऊंगा कि कालिदास जैसा विद्वान हमारे यहाँ आके मर गया। तो उन्होंने जो है कालिदास के लिए अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों को तैयार किया गया। और जब अर्थी उनकी चिता तैयार हो गई तो कालिदास के ऊपर कहते हैं कि जिंदा लेट गए थे राजा कुमारदास श्रीलंका के, और कालिदास के साथ ही जल गए। और जब राजा विक्रमादित्य पहुंचे हैं तो दोनों की डेड बॉडियां जल चुकी थीं। बहुत दुखी हुए हैं विक्रमादित्य भी। इस तरीके से मृत्यु हुई है कविता कामिनी कांत कविकुल कुमुद कलाधर कविवर कालिदास की। ये है इनकी मृत्यु का रहस्य। तो वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों को इनकी मृत्यु का रहस्य पता चल सके। जय हिंद,